संतों की वाणी। समर्पण क्या है, मैं कर्तापन समाप्त हो जाए। यही परम सत्य मार्ग है, मैं का होना ही परम बाधा है। भक्ति क्या है, निरंतर परमात्मा की अनुभूति होती रहे, यही परम भक्ति है। दर्शन क्या है, अहम के भीतर भी परमात्मा को प्रतिष्ठित देखना, यही दर्शन है। अनन्य भक्ति क्या है, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, यही भाव अनन्य भक्ति है। ब्रह्म, गुरुदेव, परम चेतना, परमात्मा ही शाश्वत शिव है। संपूर्ण विश्व में परमात्मा, गुरुदेव, परम चेतना का दर्शन करना, ऐसा अभ्यास करना जीवन मुक्तता है। न माया है, न काया है, चेतना विलास है। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं कि सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान अद्वैतवाद। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, एक ही है। जीव और ब्रह्म दो नहीं है, सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए जीव, सृष्टि और प्रकृति आदि उसी एक ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप मात्र हैं। इसमें परस्पर एकत्व और साम्यक स्थिति, यही तो भगवान का दर्शन है। विभिन्नता बाहरी है, भीतरी एकत्व है। सब कुछ संयुक्त है। अज्ञानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्ञानी इसी में एकत्व देखता है। जीव और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, प्रकृति और ब्रह्म में एकत्व ही ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान हो जाने के बाद मनुष्य इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान ही मुक्ति है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अद्वैत की अनुभूति ही मनुष्य की मृत्यु रूप भय से रक्षा करती है। ईश्वर की कृपा से ही यह ज्ञान ही कुछ व्यक्तियों के अंदर प्रस्फुटित होता है। यह गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, संत कृपा से प्राप्त होता है। परमात्मा का जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वह प्रकृति है अथवा संसार है। जो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है वह परमात्मा है अथवा ब्रह्म है। बस यही अद्वैत का सिद्धांत है। अंतिम उपलब्धि मन के आत्मा में लीन हो जाने से होती है। परमात्मा और पदार्थ दो चीजें नहीं हैं। इसी प्रकार सत्य और संसार दो नहीं हो सकते। सत्य को गलत ढंग से देखने पर संसार दिखता है और संसार को सही ढंग से देखने पर परम सत्य दिखता है। बहरहाल हर परिस्थिति में हमेशा हम देखते हैं परमात्मा को ही। अब कुछ भी देखोगे तो आपको परमात्मा ही दिखेगा। अहंकार, कर्तापन की गैर मौजूदगी में जो बचता है वही परमात्मा है, वही मोक्ष है, वही परम सत्य है। ब्राह्मण वही है जो यह जान ले कि भीतर और बाहर एक का ही विस्तार है। ब्रह्म का अर्थ है अंतहीन फैलाव। तत्वज्ञानी का जीवन जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते के समान है। जिधर हवा का रुख होता है उधर पत्ता उड़कर पहुंच जाता है। वह निराश्रित होता है, उसका आश्रय हवा होती है। बाहर के गुरु को आत्मा से एकाकार कर लेना ही, यही तो नारायण का दर्शन करना है। संत होने का मतलब भी जिसने ईश्वर को सब में देखा और सब में ईश्वर का दर्शन किया, यही तो साधु की परिभाषा है। आज जाकर पता चलता है कि शरीर और आत्मा दो नहीं है। आत्मा को देखना नहीं है बल्कि अपने स्वरूप को पहचानना है।
आत्मा का जो सिरा दिखाई पड़ता है वह शरीर है, और जो छोर दिखाई नहीं पड़ता वही आत्मा है। इसीलिए परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं हैं। प्रकृति और परमात्मा का द्वंद्व कहीं नहीं है। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वह प्रकृति है, जो अदृश्य है वह परमात्मा है। कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रकृति खत्म होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा ही प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। अद्वैत का यही अर्थ है। इसी धारणा को स्पष्ट करके श्री कृष्ण को समझा जा सकता है। लंबे संघर्ष के बाद पता चलता है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वो शक्तियां हमारी हैं ही नहीं, और वो हम ही हैं। इसीलिए उनसे लड़ना पागलपन है। जो हमें निकृष्ट लगता है वह श्रेष्ठतम का ही सिरा है। जिस पेड़ को आकाश की ऊंचाई छूनी होती है उसे उतना ही पाताल में जाना पड़ेगा। यदि वह पाताल जाने से डरता है तो ऊंचाई तक जाने का उद्देश्य छोड़ देना चाहिए। आज हमने हमारे मन की किसी अस्तित्व को तोड़कर दो खंड कर दिए, एक अनुकूल दूसरा प्रतिकूल, और इसी में एक का चुनाव कर लिया, दूसरे को नकार दिया। द्वैत का जन्म यही हुआ। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं, इसीलिए वे पूर्णतम परमेश्वर हैं। अतः जीवन को समग्रता से जीना ही भगवान कृष्ण की लीला में जीना है। जगत द्वंद्वों का सम्मेलन है, जगत विरोधी स्वरों का सम्यक संगीत है। इसीलिए कृष्ण को पहचानना है तो कृष्ण की कही हुई समग्र बातों को स्वीकार करना होगा। द्वैत यानी दो, द्वैत है ही नहीं, एक ही ब्रह्म। जब आपको प्रकृति और पुरुष के रूप में परिभाषित होता है तो आप उसे दो समझ लेते हो, लेकिन जो प्रकृति है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही प्रकृति है, क्योंकि ब्रह्म का जो विराट रूप है वह प्रकृति है। जब ब्रह्म अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो वही सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है, और जब सूक्ष्म से विराट होता है तो वही प्रकृति हो जाती है। यही हम लोगों को विचार करना चाहिए। नारायण नारायण।